चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लीजिए, फिर आर्टिकल समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो एक वर्ड है प्रेसिडेंस। इसका मतलब होता है प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता। उसके बाद है थम नोज। यह एक मुहावरा है इंग्लिश का, है ना। वैसे इसको और बड़ा किया जाता है। थम के बाद थम योर नोज या फिर हिज या फिर हर, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। एट समबडी समथिंग, है ना। तो शॉर्ट में यही होगा थम नोज। थम नोज का मतलब होता है ठेंगा दिखाना, ठीक है। और इसके लिए आप डिसऑबे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को ठेंगा दिखाते हैं तो आप उसका पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। और ऑबे मतलब होता है पालन करना, और डिसऑबे का मतलब क्या हो जाएगा, पालन नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है यूनिलैटरल, मतलब एक तरफा। जैसे कि कोई चीज़ यूनिलैटरल होता है, एक तरफ का होता है, तो क्या होता है, बहुत बार तकलीफ देह होता है ना। मज़ा नहीं आता है, तकलीफ होता है ना। तो वन साइडेड इसका अर्थ होगा यूनिलैटरल का, ठीक है ना। और साथ ही बाइलैटरल होता है, तो इसका मतलब होता है दो तरफा, है ना। यानी कि दोनों साइड से, दोनों साइड का, ठीक है ना। और एक होता है मल्टीलैटरल, मतलब बहुपक्षी, जिसमें बहुत सारे साइड्स हो। साइड्स का नहीं मतलब कि पक्ष की बात है, ठीक है। जैसे कि दो देशों के बीच का जो व्यापार होगा तो वह कैसा होगा, बाइलैटरल होगा, ठीक है ना। उसमें दो पक्ष शामिल है। और मल्टीलैटरल का नहीं मतलब क्या हुआ, उसमें बहुत सारे देश शामिल हो, है ना। कोई मान लो संगठन है और उसका कोई मतलब काम है ना। तो उसमें मल्टीलैटरल होने का मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे देश या मतलब कि पार्टी शामिल है, ठीक है। उसके बाद है बाईपास। बाईपास बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ना। सड़क के लिए भी बाईपास का यूज किया जाता है। और ये जो है वर्ब के तौर पर प्रयोग किया जाता है बाईपास, तो इसका मतलब होता है अवॉइड करना, मतलब बचना। तो गलत काम करने वाले क्या करते हैं, बहुत सारे नियम कानून को बाईपास कर देते हैं, मतलब उसको अवॉइड कर देते हैं, उससे बचते हैं, ठीक है ना। और बाईपास का एक अन्य अर्थ होता है गो राउंड। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कोई जगह है तो वहाँ से आप ना जा करके उसको छोड़ करके कहीं और से निकल जाते हैं, तो उसे बाईपास करना ही कहा जाता है। और उसके लिए गो राउंड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद है गुड विल। इसका मतलब होता है सद्भावना, मतलब मित्र भाव, ठीक है ना। और इसके लिए आप एमिटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है पुल ऑफ। पुल ऑफ का इस न्यूज आर्टिकल में अर्थ है हासिल करना, है ना, अचीव करना। मतलब कोई मुश्किल चीज़ है उसे करने में कामयाब होना, उसे ही पुल ऑफ करना कहा जाता है, ठीक है ना। वैसे पुल ऑफ की और भी अर्थ है, लेकिन यहाँ पर यही अर्थ है। उसके बाद है वाइटल। वाइटल का मतलब होता है इसेंशियल, मतलब कि ज़रूरी, ठीक है। और एक वर्ड है पिवटल। पिवटल मतलब होता है डिसाइसिव, कहने का मतलब है निर्णायक। तो आपका जो मनी होता है वह आपकी लाइफ के लिए पिवटल होता है, निर्णायक होता है। उसी से आपका पूरा जीवन प्रभावित होता है, उस पर ही सारा चीज़ डिपेंड करता है ना। डिसाइसिव होता है। तो पिवटल का अर्थ आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद है फिगर। तो देखिए फिगर का एक अर्थ आप लोगों को मालूम ही है ना। इमेज का वाला जो सेंस है ना। फिगर आप बनाते हैं, मैथ्स में भी बनाते हैं, है ना। और फिगर का अर्थ हस्ती भी होता है। जैसे कि कोई बॉलीवुड फिगर है, कोई क्रिकेट का फिगर है, तो उसका वो हस्ती है, ठीक है ना। और पार्टिसिपेट इसका समानार्थी शब्द के तौर पर प्रयोग होता है। फिगर मतलब पार्टिसिपेट करना भी होता है, ठीक है ना। तो कुछ वर्ड्स के मतलब कि ऐसे ऐसे अनकॉमन मीनिंग होते हैं जो फंसा के रख देते हैं। तो फिगर देख रहे हैं कितना कॉमन वर्ड है, लेकिन आप कभी सोचे थे कि इसका अर्थ पार्टिसिपेट करना होता है, हिस्सा लेना होता है, या महत्वपूर्ण होना होता है, ठीक है ना।
तो यही होता है इंग्लिश का अपना लेबल बनाना। कोई वर्ड है, उसका जितना तरह का अर्थ होता है उतना पर आप कमांड कीजिए, तो फिर आपके इंग्लिश का लेवल अच्छा माना जाएगा और एग्ज़ाम्स को क्रैक करने लायक आप बनेंगे। उसके बाद है अप द एंटी। इसके लिए आप रेज द एंटी का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और इंग्लिश का यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है लेवल को बढ़ाना, ठीक है ना। जैसे कोई आंदोलन कर रहा है तो अप द एंटी किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंदोलन का रफ्तार और तेज कर दिया और आंदोलन क्या हो गया, आक्रामक हो गया, है ना। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो चलिए न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं और पढ़ने के दौरान भी हम लोगों को ढेर सारे न्यू वर्ड्स सीखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, इट हैज़ टेकन इंडिया अ वाइल टू रियलाइज डैट द तालिबान आर गोइंग नोवेयर, है ना। छोटा सेंटेंस है यह। तो कह रहा है कि इंडिया को देर लगा, है ना, महसूस करने में कि तालिबान कहीं नहीं जा रहा है। मतलब आप लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल नॉलेज रखते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अफ़गानिस्तान पर क्या किया, तालिबान ने कब्जा कर लिया और इंडिया ये सोचता रहा कि तालिबान फिर से हट जाएगा और अफ़गानिस्तान पहले वाली स्थिति में आ जाएगा, है ना। लेकिन बात ऐसा नहीं था। इंडिया को समझने में देर लगा कि अब वो ऐसा स्थिति होने वाला इतना आसान नहीं है ना। यानी कि तालिबान का लोग कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है ना। यही सेंस है। आई क्या करा, दे आर हियर। दे किसके लिए, तो तालिबान के लोगों के लिए, तालिबानी के लिए प्रयोग हुआ है। तो वे लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, तो टिकने वाले हैं, ठहरने वाले हैं। टू स्टे मतलब कि ठहरना, टिकना। फॉर बेटर और वर्स, चाहे अच्छा हो या बुरा। आई क्या करा, एंड इट्स वर्थ वाइल, और यह इम्पोर्टेंट है। टू इंगेज यानी कि लगना, विथ दे मतलब उनके साथ, मतलब कि इंगेज होना, है ना, उनके साथ इन्वॉल्व होना। किनके साथ, तो तालिबान के साथ। रैदर देन वेट इंटरमिनेबली, बजाय क्या करने का, तो इंतज़ार करना। इंटरमिनेबली मतलब एंडलेस, मतलब कि अनंत काल तक, है ना, बहुत देर तक, है ना, बहुत लंबे समय तक, है ना, अनंत समय तक। वही कह रहा है कि फॉर द रीएस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान, किसका इंतज़ार करना, एंडलेसली, तो पहली वाली स्थिति में वापसी अफगानिस्तान, मतलब लोकतंत्र का, है ना, कहाँ, तो अफगानिस्तान में। तो तालिबानी जो है, तालिबान का जो शासन है वो उसका एक अलग मतलब कि तरीका है, वो डेमोक्रेटिक तरीके से शायद नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान था तो वहाँ डेमोक्रेसी था, और डेमोक्रेसी का पुनर्बहाल का अगर अनंत रूप से, है ना, इंतज़ार करेंगे आप, तो ये तो ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। आइए क्या कर रहा है, न्यू दिल्ली इज़ नो लॉन्गर इंसिस्टिंग। इंसिस्ट मतलब जोर देना होता है, अरे रहना होता है। तो क्या न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया की बात कर रहा है, अब जोर नहीं दे रहा है ना, अड़ा हुआ नहीं है। डैट कि द रेजिम, रेजिम मतलब हुकूमत, शुड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द अफगान सोसाइटी, स्पेशली वीमेन, चिल्ड्रेन एंड माइनॉरिटीज। तो कहने का सेंस ये है कि भारत का रुख क्या था, तो अड़े हुआ था भारत, है ना, कि जो तालिबानी हुकूमत जो है वह क्या करे, सुरक्षा करे सभी के अधिकारों का, है ना, खास करके मतलब कि महिलाओं का, बच्चों का और माइनॉरिटीज़ का। तो इस रुख पर अब इंडिया नहीं है, यही सेंस है। आई क्या करा है, सच लॉफ्टी एस्पिरेशंस मतलब इस तरह के ऊंचे महत्वाकांक्षा, डोंट रियली मैटर, मतलब सचमुच में मतलब कि मायने नहीं रखता है। वेन जब, देयर आर जियो पॉलिटिकल पॉइंट्स टू बी स्कोर्ड, जब जियो पॉलिटिकल पॉइंट्स, देखिए स्कोर अ पॉइंट इसका मतलब होता है दूसरे से खुद को क्या करना, तो बेहतर साबित करना, है ना। तो जियो पॉलिटिकल जहाँ तक बात आ जाती है, जहाँ तक मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि संसार के देशों में आपसी जो मतलब पॉलिटिकल रिलेशन की बात है उसमें, और मात देने की बात है, एक दूसरे से बेहतर होने की बात है, तब इस तरह का ऊंचा महत्वाकांक्षा क्या होता है, तो मायने नहीं रखता है। आपको मिला जुला कर चलना पड़ेगा। कहने का सेंस यही है
कि तालिबान ने कब्जा किया हुआ है अफ़गानिस्तान पर और वो क्या कर रहा है। अगर आप अपने हिसाब से चलाना चाहिएगा तो फिर आपका रिश्ता अफ़गानिस्तान से भी बिगड़ेगा, यानी जो जियो पॉलिटिकल स्थिति क्या हो जाएगा, आपका ख़राब हो जाएगा। हम और उसमें बेहतर करने के लिए आपको उसकी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा अड़े रहे किस बात पर कि आप उससे उम्मीद करते रहे कि वहाँ के बच्चों का, वहाँ के महिलाओं का और वहाँ के अल्पसंख्यकों का आप क्या कीजिए, तो अधिकारों का सुरक्षा कीजिए। तो इससे गड़बड़ा जाएगा, बात तालमेल नहीं बैठ पाएगा, है ना। राजनीतिक रूप से तो यही मतलब कि निकलता है बात। आगे क्या कह रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ कैचअप, यानी कि ढेर सारा कैचअप है। कैचअप कहने मतलब दूसरे को पकड़ने का जो होता है उसे ही कैचअप कहा जाता है। कहने का मतलब है कोई आगे निकल गया है, उसको आप जो छूना जो चाहते हैं तो उसे ही कैचअप कहा जाता है। नाउन के रूप में प्रयोग होता है कि बहुत सारा मतलब कि छूने वाली चीज़ है ना। टू बी डन, जिसे किया जाना है, एज चाइना, क्योंकि चाइना एंड रसा और रूस जो है हैव बिन क्विक ऑफ द ब्लॉक्स, मतलब वो करने में क्या रहा है, तो क्विक रहा है मतलब कि जल्दीबाजी किया है उन सारी चीज़ों में, है ना, जल्दी किया है। ऑन द अफ़गान फ्रंट, मतलब अफ़गान फ्रंट पर जो बात है, तो अफ़गान से आप मतलब कि रिश्ता बनाने के लिए अब सोच ही रहा है कि तालिबान का ख़त्म होगा तो मेरा रिश्ता ठीक होगा, जबकि उसने चाइना ने और उसने राशा ने क्या कर लिया है, उस हालात में ही अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है, उसके साथ मतलब कि रिलेशन शुरू कर दिया है ना। क्या करा, द तालिबान दो स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, तालिबान यद्यपि अभी भी मतलब वंचित है अंतरा अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि वैधता से। लेजिटिमेसी मतलब क्या होता है, कानूनी रूप से मान्य, है ना। वैलिडिटी से वो क्या बात है, मतलब उसको अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि मान्यता नहीं मिला है, यही सेंस है। आर मेकिंग देयर प्रेजेंस, तो नहीं मिलने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, तो अपना उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। बाई गेनिंग द सपोर्ट ऑफ की रीजनल प्लेयर्स, यानी कि ऐसा जो है उसका उपस्थिति अपना कैसे दर्ज करवा रहा है, महसूस कैसे करवा रहा है, तो उसको सपोर्ट मिल रहा है किसी, तो प्रमुख क्षेत्रीय प्लेयर्स से। प्लेयर्स कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो, खेल वाला प्लेयर नहीं है, मतलब कि यहाँ पर बात हो जाएगा देश का बात हो रहा है ना। यानी कि उसको प्रमुख जो क्षेत्रीय उस क्षेत्र के मतलब कि जो ये है देश है वो क्या कर रहा है, जैसे कि चाइना हो गया और रूस भी मतलब इधर का ही है, ऊपर है ना, चाइना से ऊपर है। तो वो सब क्या कर रहा है, इस क्षेत्र के ही मतलब कि सारे कंट्रीज है, तो उसको क्या कर रहा है, अपना सपोर्ट कर रहा है। और इंडिया इसमें पीछे रहेगा तो अच्छा बात नहीं होगा इंडिया के लिए। आई क्या कर रहा है, एवरी अलाई, अलाई मतलब मित्र, काउंट्स मतलब मायने रखता है, एज, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ अप्ड द एंटी, पाकिस्तान ने क्या किया है, तो अपना रुख मतलब कि कड़ा कर लिया है, मतलब कि अपना लेवल बढ़ा लिया है ना। आप अप द एंटी का हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं क्या अर्थ होता है। अगेंस्ट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के विरुद्ध उसने क्या किया, अपना विरोध एक तरीके से समझो बढ़ा लिया है। ओवर अलेज्ड शेल्टरिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स, किस बात को लेकर के, तो जो कथित तौर पर कहने मतलब तो जैसा कहा गया है ना, भले वो सच हो चाहे नहीं हो, है ना, आरोपित तौर पर जैसे आरोप लगाया उसके अनुसार शेल्टरिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स, यानी कि शरण देना किसको, तो आतंकवाद समूहों को, ठीक है ना, आतंकी समूहों को, है ना। टेर मतलब डर होता है, आतंक होता है, और टेर से टेररिस्ट बना है, तो जो डर वाला जो ग्रुप्स है उसको शरण देने का आ, बात जो है उसको लेकर के ठन गया है, ठीक है ना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यही सेंस है। आई क्या कह रहा है, द मीटिंग बिटवीन इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री एंड तालिबान्स एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी इन दुबई marks a pivotal moment for bilateral ties as well as multilateral equations। तो कहने का मतलब ये है कि मीटिंग भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी के बीच दुबई में, वह क्या करता था, इंडिकेट करता है पिवोटल मोमेंट, एक मतलब कि अहम, है ना, निर्णायक पल, इसके लिए तो द्विपक्षीय मतलब कि टाइज के लिए, है ना, पैक्ट के लिए, है ना, संधि के लिए, साथ ही साथ बहुपक्षीय इक्वेशंस के लिए भी, ठीक है। आई क्या कह रहा है, न्यू दिल्ली हैज़ सिग्नल, मतलब
नई दिल्ली ने इशारा किया है डैट कि इट्स स्ट्रेटजिक मतलब इसका रणनीतिक मतलब कि इंडिया का रणनीतिक एंड इकोनॉमिक मतलब आर्थिक इंटरेस्ट मतलब हित होता है, इंटरेस्ट मतलब रुचि भी होता है, तो यहाँ पर हित है। इसका आर्थिक और मतलब कि रणनीतिक हित विल टेक प्रेसिडेंस मतलब प्राथमिकता उसको मिलेगा, है ना, दिया जाएगा उसको ओवर एवरीथिंग एल्स मतलब बाकी सभी चीज़ों से के ऊपर, है ना। ऐसा मतलब कि इंडिकेट किया है, सिग्नल किया है इंडिया ने। आई क्या करा है लास्ट ईयर बीते वर्ष इंडिया हैड थम्ड इट्स नोज एट द यूएस लेड वेस्ट। तो बीते वर्ष इंडिया ने क्या किया हुआ था, तो ठेंगा दिखाया था किसको, तो यूएस की अगुवाई वाला वेस्ट यानी पश्चिमी देशों की बात हो रही है। कैसे मतलब ठेंगा दिखाया था, तो कहा बाई साइनिंग मतलब कि साइन करके, है ना, अ 10 ईयर डील 10 वर्ष का डील विथ सैंक्शंस हिट ईरान मतलब सैंक्शंस हिट जो ईरान है उसके साथ, मतलब लोग उसको नहीं चाह रहे थे साइन करें, इसके बावजूद भी मतलब कि किया इंडिया टू ऑपरेट द छावर पोर्ट, क्या करने के लिए, तो छावर बंदरगाह को ऑपरेट करने के लिए साइन कर लिया कि चलो हम उसको ऑपरेट करेंगे, है ना। चाहे यूएस की अगुवाई वाला जो पश्चिमी देश है चाहे जो सोचे उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। आई क्या करा है द मूव वाज एम्ड नॉट ओनली एट बूस्टिंग इंडियाज ट्रेड लिंक्स विथ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बट ऑल्सो बाईपासिंग द पोर्ट्स ऑफ कराची एंड ग्वादर इन पाकिस्तान। तो कहने का मतलब है ये जो पहल जो था वह उसका सिर्फ निशाना लक्ष्य बढ़ाना नहीं था, बुश मतलब बढ़ाना होता, सिर्फ बढ़ाना ही नहीं था भारत के व्यापार लिंक को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ, बल्कि बाईपास करना भी था, है ना। कुछ बंदरगाहों को जो कि पाकिस्तान के हैं जिसमें कराची और ग्वादर है ना, तो इसको भी बाईपास करना था, ठीक है ना। उससे घूम करके उसका यूज किए भी नहीं, काम चलाने का बात था। आई क्या कर रहा है छावर फिगर मतलब यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण होना और हिस्सा लेना भी होता है। तो छावर फिगर्ड इन द मिस्री मुश्ताक टॉक्स टू, तो मिस्री और मुश्ताक के बीच का जो वार्तालाप हुआ है ना, तो उसमें छावर भी क्या रखा तो रोल निभाया, उसका भी रोल था, वो भी मतलब कि महत्वपूर्ण था। आई क्या कर रहा है विथ इट्स पोटेंशियल यूज फॉर सेंडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान, और इसके पीछे का कारण क्या है, तो संभावित तौर पर इसका यूज होगा कि किस लिए, तो भेजने के लिए मानवीय सहायता अफगानिस्तान को, बीइंग वाइटल फॉर न्यू दिल्ली, और वो क्या है होगा होने की बात है, तो न्यू दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण होने की बात है ना, आवश्यक होने की बात है। न्यू दिल्ली से गुडविल मिशन यानी न्यू दिल्ली का जो सद मतलब कि मित्रवत भाव है मिशन जो है उसके प्रति अफगानिस्तान का उसके प्रति, तो पाकिस्तान और क्या कहते हैं अफगानिस्तान अगर लड़ता है तो इंडिया जो है छावर जो बंदरगाह है उसके ज़रिए अपना मानवीय सहायता भेजेगा, है ना। तो इससे लगेगा कि चलो मित्र भाव से मतलब मदद कर रहा है। तो अफगानिस्तान से जो कि अब तालिबान के कंट्रोल में है तो उसके साथ अच्छा मतलब संबंध बनेगा, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेज मतलब कि पूर्णतः है ऑलमोस्ट मतलब कि कम्प्लीटली मतलब हर तरह के इंटेंस और पर्पसेज के लिए ये बात है। कह रहा है कि इंडिया हैज़ ग्रांटेड, इंडिया ने क्या किया है तो दिया है रिकग्निशन यानी कि स्वीकृति टू द तालिबान रेजिम यानी तालिबानी हुकूमत को, है ना। दो यद्यपि इट विल नॉट से, हालांकि इंडिया नहीं कहेगा डैट इन सो मेनी वर्ड्स मतलब उतने सारे वर्ड्स में नहीं कहेगा, है ना, मतलब उसको ओपन नहीं करेगा, उतना उस पर जोर नहीं देगा, उतना व्याख्या उसका नहीं करेगा, यही सेंस है। वाट्स मोर उससे ऊपर उसके अलावा न्यू दिल्ली हैज़ पुल्ड ऑफ अ डिप्लोमेटिक ट्रैम्प यानी न्यू दिल्ली ने क्या किया है तो अचीव किया है ना, एक कूटनीतिक जीत बाई पुशिंग एंड इनसिक्योर इस्लामाबाद इनटू अ कॉर्नर मतलब कि पाकिस्तान जो कि इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की बात है जो कि एक इनसिक्योर है, सुरक्षित इंसिक्योर रहता तो जानते हैं जिसको डर लगा हो रहा था ना अंदर ही अंदर, तो उसको मतलब कि क्या करके तो कॉर्नर में ढकेल करके मतलब कि बुरी स्थिति में डाल करके, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान अगर भिड़ता है अफगानिस्तान से
और इस तरीके से अगर इंडिया मदद करेगा अफ़गानिस्तान का, तो सीधी सी बात है एक डिप्लोमेटिक जीत मिला है इंडिया को। तो यही सारा स्टोरी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।